महाभारत का असली संदेश। नमस्कार साथी, आज मैं आपसे उस ग्रंथ की बात करने जा आया हूँ जिसे केवल एक युद्ध कथा मान लेना उसके महत्व को बहुत छोटा कर देना है। महाभारत ये सिर्फ पांडवों और कौरवों के बीच का ये युद्ध नहीं था, बल्कि ये मानव जीवन, धर्म, कर्तव्य और आत्मा की यात्रा की सबसे गूढ़ व्याख्या है। इसमें छिपे है वो असली संदेश जिसे हर इंसान को जानना चाहिए, समझना चाहिए और अपनाना चाहिए। तो आइए जानते हैं क्या है महाभारत का असली संदेश। धर्म की सही परिभाषा। धर्म वही जो समय और परिस्थिति के अनुसार न्यायपूर्ण हो। महाभारत का सबसे बड़ा संदेश है धर्म को जड़ता से नहीं, विवेक से समझे। युद्धि से धर्म राजा थे, लेकिन कई बार वे धर्म की जटिलताओं में उलझे। भीष्म ने प्रतिज्ञा को धर्म समझा, लेकिन उसी प्रतिज्ञा ने हस्तिनापुर को पतन की ओर ढकेला। ये हमें सिखाता है कि धर्म कोई किताब में लिखी सीमित बात नहीं है। धर्म वही है जो सबसे हित में हो। धर्म वही है जो न्याय और प्राथमिकता देता है, और धर्म वही है जो सत्य के साथ खड़ा हो, चाहे हालत जैसे भी। मोह और अहंकार विनाश की जड़ है। धृतराष्ट्र का मोह, दुर्योधन का अहंकार, कर्ण की दुविधा और शकुनी की चाल है। ये सभी बताते हैं कि जब भी मनुष्य मोह और अहंकार के वश में आ जाता है, वो स्वयं के साथ साथ पूरे समाज को अंधकार में धकेल देता है। युद्ध में लाखों सैनिक मारे गए, एक समृद्ध वंश खत्म हो गया, सिर्फ इसलिए क्योंकि कुछ लोग अपनी जीत और झूठे अभिमान को छोड़ नहीं पाए। महाभारत हमें चेतावनी देता है कि मोह को त्यागो, विवेक को अपनाओ, अहंकार को छोड़ो, विनम्रता से जियो। प्रत्येक व्यक्ति के भीतर युद्ध चलता है। महाभारत का युद्ध केवल कुरुक्षेत्र का युद्ध नहीं था। असली युद्ध तो हर इंसान के भीतर होता है। धर्म बनाम लोभ, कर्तव्य बनाम मोह, सत्य बनाम स्वार्थ। कुरुक्षेत्र की धरती पर जो हुआ वह हर व्यक्ति के जीवन में होता है। कभी हमें अर्जुन की तरह लगता है कि हम नहीं लड़ सकते। कभी हम कर्ण की तरह असमंजस में होते, और कभी भीष्म की तरह धर्म और दायित्व के बीच फंसे होते। महाभारत सिखाता है इस आंतरिक युद्ध से भागो मत, अपने विवेक, अपने श्री कृष्ण अंतरात्मा की सुनो और सही निर्णय लो। श्री कृष्ण का उपदेश कर्म की सबसे बड़ा धर्म। महाभारत का सबसे प्रेरणादायक क्षण है भगवत गीता, जो अर्जुन को युद्ध भूमि में सुनाई गई। अर्जुन जब कर्तव्य से भागना चाहता था, तब श्री कृष्ण ने उसे जीवन का सबसे बड़ा मंत्र दिया। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फले कदाचन। कर्म करने का अधिकार है, पर फल नहीं। यह उपदेश सिर्फ अर्जुन के लिए नहीं, हम सभी के लिए। हमें बस अपना कर्तव्य करना, ईमानदारी से, निष्ठा से, बिना डर और लालच के। जब हम कर्म पर ध्यान देते हैं तो फल अपने आप आता है। परिस्थिति कैसी भी हो, आत्मा अमर है। महाभारत सिखाता है कि जीवन नाशवत है, पर आत्मा अमर है। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, जिसे तू मारने चला है वो कभी मरेगा नहीं। आत्मा न जल सकती है, न कट सकती है, न खत्म हो सकती है। यह हमें यह प्रेरणा देता है कि चाहे जीवन में कितनी भी मुश्किल आए, हार कभी अंतिम नहीं होती। हम एक आत्मिक शक्ति है जो हर चुनौती से ऊपर उठ सकते हैं। महानता सिर्फ जन्म से नहीं, कर्म से मिलती। कर्ण महाज्ञानी था, लेकिन गलत संगति और द्वंद्वों में उलझा रहा। अर्जुन, युधिष्ठिर और द्रौपदी जैसे पात्र बार बार गिरते रहे, लेकिन हर बार उठते हैं और खुद को साबित करते हैं। भीष्म और द्रोण जैसे महान योद्धा भी गलत पक्ष का साथ देने पर आलोचक के पात्र बने। महाभारत का संदेश साफ है, कर्म से बढ़कर कुछ नहीं। आप कौन है, इससे ज्यादा आप मायने रखता है कि आप क्या कर रहे हैं। तो अंत में क्या महाभारत का असली साथ धर्म पर टिके हो, पर विवेक से समझो। मोह और अहंकार से बचो। अपने अंदर के युद्ध को लड़ो, हार मत मानो। कर्म करो, फल की चिंता मत करो। आत्मा की शक्ति को पहचानो। कर्म से अपनी पहचान बनाओ, जन्म से नहीं। साथियों, महाभारत में यह नहीं सिखाता कि युद्ध करो, बल्कि यह सिखाता है कि कब, क्यों और कैसे लड़ना चाहिए। विशेषकर
तब जब अधर्म सिर उठाए, ये ग्रंथ हमें आत्मनिरीक्षण करना सिखाता है, अपने भीतर के अर्जुन को जगाने की प्रेरणा देता है और हमारे जीवन के हर द्वंद को में एक मार्गदर्शक बनकर खड़ा रहता है। इसलिए अगली बार जब जीवन आपको कुरुक्षेत्र में खड़ा करे, डरिए मत। श्री कृष्ण की तरह अपनी आत्मा की आवाज सुनिए और अर्जुन की तरह साहस से साथ कहिए, मैं तैयार हूँ, मैं अपना धर्म निभाऊंगा। धन्यवाद। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण। सब्सक्राइब, लाइक, शेयर माइथोलॉजी भारत। धन्यवाद। देखते रहिए माइथोलॉजी चैनल। सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हाइप कीजिए।